जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करेंगे, यानी कहने का मतलब एसएससी जीडी का दोस्तों ये सेट है, प्रैक्टिस सेट 2026 के एग्जाम होने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सेट है, छठा सेट है दोस्तों। आज हम बात करेंगे, छठा सेट है एसएससी जीडी के लिए। समझे भाई, आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। जीडी के लिए, रेलवे के भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, समय गंवाए हम सीधा बात करते हैं मुद्दा सवाल पर। सवाल ये कहता है, इसका तृतीय अनुपात 48 है तो y का धनात्मक मान क्या होगा। देखिए भाई, कहने का मतलब तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, b² बट्टा a होता है तृतीय अनुपात का फार्मूला। ये फार्मूला होता है तृतीय अनुपात, यानी e हुआ a का मान, e हुआ b का मान, पहला a का मान दूसरा b का मान। तो इसको लिखिएगा 4xy गुना 4xy बटा में 3x²। ठीक है। उसके बाद ध्यान से आप देखिए भाई, यहाँ पर x दूगो है तो एगो x काट दिए, हम काट दिए। तो फिर बराबर में इसका तृतीय अनुपात का मान दिया गया है 48, तो 48 कर दिए। तो ऊपर में देखिए, जना कि मतलब 4 गुना 4 कितना हुआ, 16। और 16 से ये 4 गुना 4 16, 16 से आप 48 में भाग दीजिए, क्योंकि भाई देखिए बराबर में होता है ना तो भाग होता है, तो 3 बार में कट गया 48। कितना बार में, 3 बार में। तो ऊपर में y बच गया, y² बराबर y² बचा है, y² बराबर में 3, ई 3 ही 3 नीचे वाला 3 है, तभी भागा में वैसा जाएगा तो गुन्ना में। तो हम कर दिए, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान कितना निकल गया, यानी स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, यानी 3। दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा 3, तो y का मान कितना हो गया, 3। चलिए दोस्तों चलते हैं हम इसी तरह से अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता ए बी की चाल के अनुपात दिया गया है। ए बी है ना, ए बी में चाल का अनुपात दिया गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ए है, ये बी है, ये चाल का अनुपात है। तो चाल हम लिख दिए, चाल का अनुपात यानी 3:5 लिख दिए चाल। और भाई देखिए, चाल का उल्टा होता है समय, जब दूरी समान हो। तो हाँ समझे ना, तो इसका यानी 5 यहाँ दे देंगे, 3 यहाँ दे देंगे। हाँ चलिए, तो कहता है यहाँ पर एक निश्चित दूरी b को तय करने में, देखिए भाई कहता है ना a को समान दूरी, जब दूरी समान होता है ना, दूरी समान था, चाल समय उल्टा उल्टी, चाल समय उल्टा, यानी a का चाल कितना है 3, तो b के चाल है 5। तो यानी 5 को यहाँ कर दीजिए और 3 को यहाँ कर दीजिए, कब, जब दूरी समान रहेगा तब। कर दिए। यहाँ b का समय कितना है, b का समय है 18, तो b का समय है यहाँ पर कितना, 3। तो b का समय है भाई 3, 3 का मान दिया 18, a का मान कितना हो जाएगा 6, 2 का मान हो जाएगा 10, 1 का मान 6, 2 का मान 12, लेकिन हमसे पूछ रहा है तो a को कितना लगेगा समय, 1। तो a का मान कितना दिया गया, a का समय कितना है भाई 5। तो 6 गुना 5 कीजिए, 6 पंचे कितना हो गया भाई 30। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो निकलेगा 30 मिनट सही आंसर निकल जाएगा। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, आप ये समझिए 151 में बेचे हैं, ये समझिए 151 टका में कुछ हो सामान बेचे हैं भाई। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है, तो आप कितना में बेचे हैं, तो भाई ये समझिए आप कोई सामान 151 में बेचे हैं। तो हम आपसे पूछिए आपको क्या होता, आप बोल रहे कि सुनिए ना हमको तो 51 रुपया लाभ हुआ, सीधा बुझिए रुपया है, तो 51 आपको लाभ हो गया। यानी आप सोचिए 151 में कोई सामान बेचे तो इतना लाभ हुआ, तो भाई खरीदे कितना में, खरीदे मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, खरीदे कितना में, 151 में से 51 घटाइए तो भाई यानी खरीदे हैं 100 टका में, आपको लाभ हुआ कितना 51। तो लाभ ऊपर में, लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ ऊपर में बट्टा में करे मूल्य, बट्टा में करे मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी हाँ गुना 100 होता है, परसेंटेज 100 चला गया, तो यानी 51%। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। देखिए भाई, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला की त्रिज्या दिया गया है कितना, इतना दिया गया है। तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, भाई अर्धगोला होता है, अर्धगोला का अगर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछिएगा तो 2πr² होता है।
अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछिएगा तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। ई वक्र पृष्ठ ई संपूर्ण पृष्ठ किसका? अर्धगोला है, आधा गोला, अर्धगोला आधा गोला। चलिए भाई हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल पर। ये कहता है अर्धगोला की त्रिज्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई r स्क्वायर अर्धगोला का। तो हम 2 का 2 लिखे और पाई का पाई ये रहने देंगे, काहे? क्योंकि देखिए सभी ऑप्शन में पाई है भाई, इसीलिए। r का मान कितना है? 13√3। तो रुकिए एक मिनट, हाँ 13√3 है, तो √3 दे दिए, गुना में 13√3 है, इतना दे दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करना है। 13 गुना 13 कितना होता है? 169। 2 गुना है पाई है, गुना है 13 गुना 13 169। 169 √3 गुना 3 कीजिएगा ना तो 3 3 9 यानी 3 होगा। चलिए गुना कीजिए तो भाई 3 दूना 6, 9 6 के 54 के 4 यानी लास्ट का 4 तो सभी में है। तो यानी इसको गुना करके आप लिखिए। देखिए इसका आंसर कौन हो सकता है भाई? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर 1014 पाई होगा। तो भाई इसका जो आंसर होगा 1014 पाई, तो भाई इसका सही आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। कहता है 45 नंबर सवाल, ध्यान से भाई पढ़िए। कहता है करवागत 3 महीना के लिए इतना % कम, यानी मान लीजिए ईंधन में पहले 40% कम किए, फिर 50%, फिर 15% का कम है, कम कर दिए। तो पहले इसको कीजिए। देखिए भाई 40% का मतलब होता है 40% है ना, इसका मतलब होता है 2/5। कैसे? 40/100। अरे भाई 40% को लिखिएगा ना, 40/100, 0 0 कट गया तो यानी 2 दूना 5 दूना 2/5 लिख दिया। 40% का मतलब होता है भाई 2/5 हम लिख दिए। उसी प्रकार से भाई 50% है ना, यहाँ पर 50%, तो भाई 50% लिखिएगा। 50% मतलब होता है 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। आपके मन होगा कैसे? देखिए 50 लिखिए, बट्टा में 100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100। 50 का 50, 50 दूना 100, इसलिए 1/2 समझ चुके हैं भाई। इसी तरह से आप कीजिएगा किसका? 15% का। 15% है ना भाई, 15% का इसका मान लीजिए 3 × 5 = 15 और 20/100 यानी 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। उसी प्रकार से 40% है भाई, 40% का मान हम निकाल लिए हैं, यहाँ पर है ना वृद्धि, इसका लिखिए 40% लिखे। 40% का मतलब 2/5। कैसे? तो भाई ऐसे, वहां पर देखिए ना ऊपर में बताए थे ना, इसीलिए। चलिए भाई 2/5 हो गया। हम सवाल समझ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई? कहने का मतलब 40% की कम कहाँ पर है? तो यहाँ पर है ना कमी, इसलिए 40% कम, यानी कहने का मतलब कोई सामान जो 5 में खरीदते थे, आप उसको आपको बेचना है अभी 2 रुपया कम करके। ऊपर में 2 है ना, 2 कम कीजिए, 5 में से 2 गया तो 3। उसी प्रकार से आप कोई सामान पहले 2 में बेच रहे थे, आप उसको बेचिएगा कितना? 2 में से 1 घटाइए, यहाँ है ना 1, 50% वाला, 2 में से 1 गया तो 1। उसी प्रकार से भाई यहाँ पर देखिए 15% मतलब 3/20। कोई सामान भाई आप 20 में खरीदे हैं, आप बेचे हैं 3% हानि लेकर के, तो 20 में से 3 गया तो कितना आ गया? 17। चलिए उसी प्रकार से 40% का होता है 2/5। तो भाई यानी कोई सामान 5 में खरीदे हैं, हम 7 में बेचेंगे। कितना में? 7 में। आपके मन में होगा काहे 7 जोड़ते हैं? क्योंकि भाई यहाँ देखिए वृद्धि लिखा है, इसलिए यहाँ पर नीचे वाला जोड़े हैं, यहाँ है ना वृद्धि, इसलिए। तो इसलिए 5 में 2 जोड़ देंगे 7। चलिए आप क्या कीजिए भाई, ध्यान से देखिए, ये हम लिख दिए हैं। तो इस सभी को गुना कीजिए, नहीं इस सभी को गुना, 5 दूना 10, 200, फिर 20 × 5 = 100, यानी कहने का मतलब भाई 1000 हो गया। इसको गुना करने के बाद भाई कितना आया? 1000। उसी तरह से 3 गुना 1 गुना 17 गुना 7, यानी इस सभी को गुना करके लिखिए भाई। गुना करने के बाद आपको आ जाएगा कितना? 357 आ जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिए इन दोनों से कितना, यानी 1000 की चीज आप कितना में बेच रहे हैं भाई? 1000 का सामान है, हम मान ली 1000 का आपके पास संपत्ति था, कोई संपत्ति आप कितना में बेच रहे हैं भाई? 1000 के संपत्ति आप बेचना चाहते हैं कितना में? 357 में। तो कितना छूट के इन दोनों का अंतर कीजिए भाई, 643 टका में आप
बेचिए। तो कितना का सामान था, 1000 का। इसको 100 से गुना कीजिए परसेंटेज में बदलने के लिए भाई। परसेंटेज में 0000 कट गया, यानी भाई कटने के बाद 6 रुकिए 1 मिनट, हाँ 643 लिख लिए, 643 लिख लिए हैं। उसके बाद एगो 0 है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी 64.3। दोस्तों इसका सही आंसर हो गया कमी, तो ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता है x 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। x के अंकों का योगफल क्या होगा। x 3 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। x क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो भाई जब बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो आप पहले 3 अंक बड़ी से बड़ी संख्या इससे कटता हो, तो यानी कहने का मतलब पहले इसका एलसीएम लीजिए। किसका, 12, 20, 25 का। भाई 12, 20 और 25 इसका एलसीएम लीजिएगा, तो इसमें 25 में 5 है, इस 20 में 4 गुना 5 लिख सकते हैं 20 को, इसका एलसीएम लेना है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 3। तो भाई यहाँ पर देखिए 3 अकेला है तो 3 हम ले लिए, 25 गुना 3 कर दिए। यहाँ 5 नहीं लेंगे, काहे, क्योंकि इसमें 2 5 है, इसलिए 25 में ये दो, यहाँ भी एगो 4, यहाँ भी 4 है, तो कोई एगो 4 ले लीजिए। तो 25 गुना 4, 25 गुना 4 कितना हो गया, 100, 100 गुना 3 यानी 300। भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सा बात। ध्यान से देखिए, जो है ना इसका एलसीएम लीजिएगा, तो भाई आप एलसीएम ले सकते हैं, आप बेसिक तरीका से ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम भाई आया है 300, 300 ले लिए है। तो कहता है क्या, 300 जो संख्या निकला ना एलसीएम, वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए भाई, यानी इसका मल्टीपल लीजिए, 3 दूना 600, हाँ 3 तिया 900, 3 चौके 1200, 3 पचे 1500, हाँ हम ले लिए। देखिए भाई ई सब नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे 1200 1500, क्योंकि भाई बोला है 3 अंक में, तो ई तो हो गया 4 अंक में, तो गलती बात। ये भी हो गया 4 अंक में, तो गलती बात, नहीं लेंगे, ई सब लेंगे। ठीक है, तब हम समझ चुके हैं इतना तक कि 1200 1500 नहीं होगा, क्योंकि 3 अंक में लेना है। हाँ 3 अंक का उसमें भी बड़ी संख्या होना चाहिए। तो भाई यानी कहने का मतलब 12, 20, 25 से कटना चाहिए, कटने वाला संख्या होना चाहिए, लेकिन अब बड़ी भी होना चाहिए। यानी 12 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी होना चाहिए। तो भाई बड़ी कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी 900 है। क्या हो गया, 900 है ना। तो ये कहने का 900 एक ऐसा संख्या है जो 12 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 900 हो गया। उसके बाद हमको x का मान निकल गया। x का मान अगर पूछता, अगर x का मान हमसे पूछता तो हम बोलते भाई x बराबर कितना, आप 900 लिखिए, आंसर पाइए। लेकिन हमसे पूछ रहा है x के अंकों का योग, इसको जोड़िए, 9 0 9 0 यानी 0, यानी मतलब 9 हुआ, इसको जोड़िए आपस में, तो 9। चलिए भाई इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए भाई यहाँ पर उसी तरह से चलते हैं हम अगले सवाल पर, ध्यान से। तो उसी प्रकार से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। कहता है इसका आंसर क्या होगा, यानी 47 नंबर। कहता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है भाई b² बटे a का मतलब पहला टर्म, b मतलब दूसरा टर्म। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला यही होता है। चलिए भाई b का मान कितना दिया गया है, x प्लस का 100 है। फिर यहाँ देखिए भाई x प्लस का 100 है, हम लिख दिए 2 बार b² बटे, अब बट्टा में कितना भाई x दे दिए हैं, और बराबर में 405 है, 405 दे दिए। x का क्या मान रखिएगा जो कि संतुष्ट हो जाए। भाई आपको इसमें ऑप्शन रखना पड़ेगा, बिना ऑप्शन का कोई जल्दी मतलब दिक्कत हो सकता है आपको, तो ऑप्शन हरा लीजिए। हम मान लिए ऑप्शन बी, आप ऑप्शन ए बी सी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 125 माने तो x का मान 125, 125 में 100 जोड़िए, तो भाई कितना हो गया, 125 में अगर 25 जोड़िएगा तो यानी 225 होगा ऊपर में, फिर उसी प्रकार से 225 हो गया। ठीक है, नीचा में x का मान कितना माने थे, 125, 125 लिखे, बराबर में कितना 405। भाई इसको जो सोल्व कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा, यानी इधर है 405, इधर भी इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 405 आ जाएगा, आप सोल्व कर लीजिए। चलिए भाई इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले पर। कहता है भाई क्या, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, कोई आदमी है, एक आदमी को दिया 5400 रुपया और दूसरे आदमी को दिया 9400 रुपया, हाँ 3 साल के लिए दिया, दोनों को
समान है 3 साल के लिए, और आर का मान भी, दर भी समान है, तब कहता है 840 रुपया अधिक ब्याज मिला। क्यों मिला? एक आदमी दूसरे से अधिक दिया ब्याज। क्यों दिया अधिक ब्याज? क्योंकि रुपया अधिक है। तो भाई कितना अधिक है, इन दोनों का अंतर कीजिए, 94 से दोनों का अंतर कीजिए भाई, यानी 0 0 0, हाँ, और 9 में से 5 गया 4, यानी 4000 रुपया अधिक दिया। कितना दिन के लिए दिया? 3 साल के लिए दिया है ना, 3 साल के लिए दिया। कितना परसेंट? भाई हमको मालूम नहीं है कितना परसेंट, 8% के लिए दिया था, 8% दे दिए। बराबर में कितना अधिक दिया है? 840 दे दिए भाई। ठीक है, इसको काटिएगा, ध्यान से देखिए, डबल जीरो है, डबल जीरो काट दिए हैं, फिर ई जीरो काट दिए हैं। ठीक है, 4 दिया कितना होता है भाई? 12, 12 सत्ते कितना होता है? 84, यानी कहने का मतलब सीधा सीधी काट सकते हैं तो 7 बार में। तो भाई इसका आंसर 7 निकल गया। देखिए भाई 4 या 12 हुआ ना, 12 सत्ते 84, सीधा सीधी भाग होता है, काट सकते हैं आप। तो आर का मान कितना निकल गया भाई? 7 निकल गया। आर का मान 7 कहाँ है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए भाई हम चलते हैं अगले सवाल पर। उसी तरह से इसका देखिए, पहले भाग कीजिएगा, भाग है तो भाग कीजिएगा। 8 चौके कितना हो गया? 32, यहाँ बच गया भाई 4, फिर यहाँ गुना है 4 तो गुना 4 कर दिए, फिर माइनस 3 चौके कितना होता है भाई? 12, तो 12 कर दिए। रुकिए कलम चेंज कर दीजिए, हाँ, इन दोनों का सोल्व कीजिए तक कितना आ गया? 4, गुना 4 कीजिए भाई, 4 तिया कितना? 12 हो गया, 16 में से 12 गया तो कितना हो गया भाई? 4। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है क्या अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ का उपकरण बिक्री मूल्य ये है, तो अंकित मूल्य क्या है? कहने का मतलब क्या, आप 26% छूट दिए हैं कोई सामान पर, तो आप कितना लिए? 74% लिए। सिंपल सा बात है भाई, अगर 26% छूट दे दिए तो लिया कितना? तो लिया है हमसे 74%, तो उसका मान दिया है, विक्रय मूल्य कितना है? 14,430 दिया गया है भाई। अगर 1% का मान पूछता, 1% का मान अगर हमसे पूछता तो 14,430, इसमें हम किससे भाग देते भाई? 74 से भाग देते। अगर 2% से पूछता, 2 से, हम अंकित मूल्य यानी 100% है, इसमें भाई 100 से गुना करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी 3900। भाई हम इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है, तो इसी कारण से सिस्टम में। चलिए चलते हैं भाई अगले सवाल पर। तो चलते हैं, कितना नंबर? 51 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिए। कहता है एक खुदरा व्यापारी है, कितना? 22,400 में 12 जोड़ी जूता खरीदता है और ऊपरी खर्च कितना है? 1600 टका। यानी कहने का मतलब आप ध्यान से देखिए, 22,400 टका में 12 जोड़ी जूता खरीदे और 1600 रुपया लग गया आपको गाड़ी चार्ज, यानी भाड़ा का किराया चार्ज लग गया। तो इसको जोड़िएगा तो अगर 600 जोड़िएगा तो ये हुआ 23, 23 एक 24, यानी 24,000 टका। कहने का मतलब आपको संपत्ति लग गया, कुल संपत्ति आपको 24,000 लग गया। आपको बेचना है कितना भाई? 28,500 में, यानी सीपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। एसपी विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य। कितना बेचे हैं? 28,500 में बेचे भाई, 28,500 में बेचे हैं। तो कितना फायदा हुआ? 24, यानी 3500 टका का फायदा हुआ भाई। किस पर फायदा होता है? तो क्रय मूल्य पर फायदा होता है। इसको गुना 100 कीजिए, इसका आंसर निकालिए। 100 है गुना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। तो भाई आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मिस्टेक लगता हो गया यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो होगा ना, रुकिए 1 मिनट, इन दोनों का जो अंतर कीजिएगा, इन दोनों का अंतर 4500 होगा। कितना होगा भाई? 4500, 4500 बट्टा कितना हो गया? बट्टा हमेशा लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर भाई 2400 से है ना, 24,000 दे दिया, गुना 100 कीजिए और इसका भाई आंसर पाइए। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए। तो कहता है चार्ज पर देख लेते हैं, एक मिनट भाई, 2% चार्ज है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। देखिए कहता है क्या, अगर मतलब n का मान, यानी एक कक्षा में 39 को विद्यार्थी है, इसका औसत भी दिया गया है 39। ठीक है, अगर टीचर आ गया तो टीचर मिलाकर हो गया कक्षा में 40, और इसका औसत भी हो गया 40। इसको गुना कीजिए, 9 9 81 का 1 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए 0 0 में से 10 में से 1 गया तो 9,
दोस्तों इसको गुना कीजिएगा तो ई बड़ा हो जाएगा 40 39 1600 और 1600 में से 39 का स्क्वायर घटा दीजिएगा तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई, कहने का मतलब क्या, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर की कीमत दिया गया इतना, 25% कमी के बाद क्या होगा, यानी 222 जीरो है, इस पर 25% कमी भाई यानी 75% में इसको बेचिए। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए। 00 काट दीजिए, 222 गुना 75 कीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए भाई ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से, बैटरी चार्ज नहीं होने के कारण से भाई हम इससे स्पीड चल रहे हैं। 9 सत्ते कितना हो गया, 63 यानी 7 हो गया भाई। देखिए यहाँ पर 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। 19 है तो 19 दीजिए और 7 में से यहाँ पर 6 गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़िए। 19 2 21, 21 यहाँ है गुना होगा, यह है ना गुना के चीज तो गुना होगा। 19 2 21 हो गया। 21 को गुना अगर 7 से कीजिएगा भाई तो 7 का 7, 7 दूना 14 यानी 147 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई हम चलते हैं सवाल नंबर यानी 55 पर। अगले सवाल पर 4 देखते हैं, 2% अभी है। चलिए भाई ध्यान से देखिए, कहता है कि 8 किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर दूरी है। कहने का मतलब 8 किलोमीटर दूरी है, आप 12 के चाल से चलते हैं। सवाल समझ लीजिए एक बार। फिर 8 किलोमीटर दूरी है, 18 के चाल से आप चलते हैं। फिर 8 किलोमीटर दूरी है, 24 के चाल से चलते हैं। फिर 8 किलोमीटर दूरी है, फिर आप चलते हैं 36 के चाल से। तब औसत चाल हमसे पूछ रहा है क्या होगा, समझे ना। 8 किलोमीटर दूरी 12 के चाल से, फिर 8 किलोमीटर दूरी 18 के चाल से, फिर 8 किलोमीटर दूरी 24 के चाल से, फिर 8 किलो दूरी 36 के चाल से। जब भाई दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो हम क्या करेंगे, चाल का एलसीएम ले लेंगे। 12 12 18 24, ध्यान दी भाई, चाले का एलसीएम लेंगे। 12 का, 18 का, 24 का, 36 का एलसीएम लीजिए। चाल का एलसीएम कब, जब दूरी समान हो। इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 72। हम ठीक है। तो भाई औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल, ध्यान दीजिए भाई, एक मिनट। औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा, औसत चाल है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। 72 दूरी, आप 72 मानेंगे, 8 दूरी नहीं मानेंगे, 72 4 बार, इसलिए 72 गुना 4, 8 गुना 8 लिखिए 4 बार, 72 4 बार लिखिए। ठीक है, 72 की दूरी अगर 12 के चाल से जाएंगे तो हमको भाई 6 घंटा लगेगा प्लस। 72 की दूरी अगर 18 के चाल से जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा प्लस। 24 के चाल से जाएंगे 72 दूरी तो 3 घंटा लगेगा तो प्लस। 36 के चाल से 72 किलोमीटर दूरी जाएंगे तो हमको लगेगा 2 घंटा तो प्लस। 72 गुना भाई लिखिए 4 और बटा में लिखिएगा 6 4 10, 3 13 2 15। भाई इसको 15 से भाग दीजिएगा। 72 गुना 4 में भाई आप 15 से भाग दे सकते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए भाई हम चलते हैं बिना समय गवाए अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, एक बार देख ले चार्ज कितना % है, अभी 2% है। ठीक है भाई, है चार्ज। चलिए हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। इस सवाल का क्या होगा आंसर, इसको भाग दीजिएगा 6 7 42, यानी कहने का मतलब 6 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ भाई गुना है तो गुना देंगे, क्यों गुना देखिए ना, गुना है ना। फिर भाग दीजिएगा 14 3 42 यानी 14। फिर इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिए हैं, 19 है और बट्टा 4 है। 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 लिख दिए भाई। देखिए 4 4 कट गया और 14 19 जोड़िए, 9 4 13 का 3 हासिल, 1 1 2 1 3 33 गुना 6 कीजिएगा भाई, आंसर निकल जाएगा आपको 6 33 गुना 6 कीजिए, 6 18 का 8 हासिल, 1 6 18 1 19 198 दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता है 4 पुरुष और 3 महिला 6 दिन में काम करती है, 5 पुरुष। ध्यान से देखिए भाई इस सवाल को, कहता है 4 पुरुष है, हाँ, प्लस 3 गो महिला है, 3 गो महिला है, एम से महिला, पी से पुरुष। हाँ, इसको कितना दिन में करता है भाई, 6 दिनों में करता है, इसलिए 6 से गुना कर दिए। फिर कहता है अगले सवाल, 5 गो पुरुष है तो पी से पुरुष लिखे, 7 गो महिला है तो एम से महिला लिख दिए हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, डब्ल्यू से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये काम कितना दिन में करता है भाई, 4 दिन में करता है, इसलिए 4 से गुना हम कर दिए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसको बराबर में इसको इस 6 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6 होता है।
आप 2 से इसमें सभी में गुना कीजिएगा तो 5 दूना कर कितना हो गया 10p हो गया, 7 दूना कितना हो गया 14m। आप नहीं काट सकते थे, गुना भी डायरेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 4 तिया कितना हो गया भाई 12p हो गया, और 3 तिया कितना हो गया 9m हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर 10p है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 10p है, इस साइड आ जाएगा, 12 में से घटाइए, 10 में से 12 घटाएगा तो कितना बचेगा भाई 2p। क्यों, p को एक तरफ कर लेते हैं, m को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाई 9 गो m है, यहाँ 14m है, 9 में से 4 अगर घटेगा तो भाई 5m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब p, देखिए p का मान हो गया 5, m का मान हो गया 2। समझिए ना, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए 5m है, तो अब हम समझ चुके हैं p का मान कितना निकल गया, क्षमता 5, p के बराबर 5 है, और m के बराबर कितना है भाई 2, हम समझ चुके हैं। सवाल क्या कहता है, एक बार चार्ज भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 8 पुरुष 6 महिला कितना दिन में करेगा। 8 गो पुरुष है तो भाई 8 पुरुष लिखिए, 6 महिला है तो 6 महिला लिखिए। एगो पुरुष करता है 5 क्षमता है, यहाँ कलर कर देते हैं भाई, एगो पुरुष का क्षमता 5 है, 8 गो पुरुष के कितना हो जाएगा, 8 पंचे भाई 40। अच्छा, यहाँ देखिए भाई कलर कर देते हैं, एगो महिला का क्षमता 2 है तो 6 गो महिला कितना काम करेगी 12, तो यानी 40 2 40 10 50 52, पूरा काम कितना हो गया भाई 52, पूरा काम कितना हो गया 52। ठीक है 52। अब कहता है उसी कार्य को, किस कार्य को, कौन कार्य को, इस कार्य को, ध्यान दीजिए भाई, कौन सा कार्य, एक बार अच्छा से देख लीजिए कौन सा कार्य, इस कार्य या ये दोनों बराबर है, कोई ले सकते हैं, आप ये लीजिए या ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं भाई, ध्यान दीजिए ध्यान से, हमको है, हम ले लिए है ऑप्शन ये, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये ले लिए। तो यहाँ पर देखिए 52 है, कितना दिन में करेगा, तो भाई हम मान लिए हैं m दिन में काम करेगा, समझ चुके हैं ना। चलिए यहाँ एगो p का क्षमता है 5, तो यहाँ p बैठाइए, तो 4 पंचे 20 भाई है ना, 4p, एगो p में है 5, 2 गो p में 10, 4 गो p में 20, तो भाई यहाँ हो गया हमको कितना 20, यहाँ कितना हो गया 20 प्लस, हाँ एगो m का मान है 2, तो 3 गो m का कितना मान है 6, 20 6 कितना हो गया 26। तो भाई यहाँ पर हम सोल्व करके 26 गुना 6 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये है ना 6, भाई 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं, काटने के बाद ना यहाँ 6 लीजिए, आप ये 6 है ना 6 लीजिएगा, इसको आप देखिए काटिए, 26 दूना कितना होता है, ध्यान से भाई देखिए, 26 दूना 52, तो कितना बार में कट गया भाई 2 बार में कट गया, फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा इस 2 से, तो कितना बार में 2 तिया, m का मान कितना निकला 3 निकला। तो भाई इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिए भाई सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिए, अंतर यानी इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R बटे 100 के स्क्वायर। अगर 2 साल के पूछता, अगर हमसे 2 साल का अंतर पूछता तो यही लिख देते, हो गया। 2 साल के भाई पूछता नहीं, ये लिख करके बस यही हो गया। लेकिन यहाँ सवाल हमसे पूछ रहा है 3 साल का भाई, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 300 प्लस R, कहने का मेरा मतलब R है ये बटा, ये R है रेट, समझ, दर, R का मतलब रेट यानी दर। चलिए बट्टा में 100 है, इसको अंतर कितना दिया गया है 228 दिया गया, अंतर 228 लिख दिया, 228 है, देखिए 228 है अंतर, हम लिख दिए, बराबर में P का मान मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, R का मान दिया गया है 4, तो यानी 4 बट्टा 100 लिखिए और 4 बट्टा 100 लिखिए, लिखिए 4 बट्टा 100 है, लिख दिए, फिर 4 जोड़ेंगे 300 में, 300 में 4 जोड़िए, तो यानी 304 हो गया, 304 बट्टा कितना हुआ 100 हो गया। भाई इसको हमको काटना है, देखिए भाई इसको काट खोड़ करके आप आंसर बताइएगा, क्योंकि देखिए भाई बैटरी चार्ज नहीं होने के कारण से हम इतना स्पीड से चल रहे हैं और कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर होगा भाई इसको काटिए खोटिएगा तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे भाई, आप इसको बना लीजिएगा, काट लीजिएगा। चलिए भाई हम चलते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं
अगले सवाल पर यानी 59 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए भाई ये कहता है समान दर 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो मूलधन। जब देखिए जब 2 साल का जब समय 2 साल हो और साधारण ब्याज 2 साल का दिया गया हो और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया गया हो, 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे भाई आर यानी दर निकालने के फॉर्मूला है। आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CI/SI के अंतर। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज CI का मतलब, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, यानी CI/SI का आधा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ऊपर में, अंतर मतलब घटाओ, और SI के आधा नीचा में। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आधा नीचा में, यानी इन दोनों का अंतर कीजिएगा भाई 40 का और 65 का अंतर कीजिए, 40 दोनों का अंतर आधा ऊपर में, दोनों का अंतर ऊपर में, तो 40 20 60 यानी 25, दोनों के अंतर ऊपर में। और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 40 के आधा नीचा में, 40 का आधा नीचा में कितना हो गया भाई 20, और यहाँ पर भाई 100 से गुना होगा, मिस्टेक से छूट गया लिख लीजिए, यहाँ गुना 100 होगा, समझे। देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है ना 1 मिनट, यहाँ गुना होगा भाई 100 से, यहाँ गुना होगा 100, छूट गया था, तो 100 से हम गुना कर दिए हैं, तो 20 पंचे कितना हो गया 100, 25 पंचे कितना हो गया 125%। भाई आर का मान निकला हमको 125, आर का मान, और समय का मान कितना दिया गया है 2 साल, यहाँ पर देखिए 2 साल दिया गया है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज प्रतिशत के लिए R इंटू टी, R इंटू टी परसेंट, यानी दर गुना समय प्रतिशत, समय दर गुना समय। तो भाई देखिए समय है 2 साल और R के मान है 125, 125 को 2 से गुना कीजिएगा तो यानी 250 हो जाएगा, 250% हो गया। मेरे हिसाब से 250% आ रहा है, लेकिन सवाल में दिया गया है कितना भाई 40 का ब्याज दिया गया है। परसेंटेज में 250% ब्याज है, लेकिन रुपया है, देखिए साधारण ब्याज प्रतिशत में है 250% और रुपया में है 40, तो 1% का मान कितना 250 से भाग दीजिए भाई। और मूलधन हमसे पूछ रहा है, मूलधन 100% होता है भाई, 100 से हम गुना कर दिए, ठीक है भाई। ध्यान से देख लीजिए, कलर से थोड़ा सा 0 0 काट दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 25 चौके 100 काट दिए भाई। देखिए मेरा कहने का मतलब ई4 गुना कीजिएगा, बच गया ना, 4 चौके 16। दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन बी सही आंसर। भाई 1 मिनट देख लेते हैं चार्ज कितना है, 2% तो है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल पर, इस सवाल बता देते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ कहता है जैसे क्या है भाई, कोई व्यक्ति है समझिए, तो उसकी चाल है, पहले चाल चलता था मान लीजिए 4 के चाल से, मूल चाल हमेशा नीचे में है ना। चाल देखिए भाई यहाँ पर 3/4 है, इसका मतलब कोई व्यक्ति है ना सफर जो कर रहा था पहले 4 के चाल से, उसके बाद अब 3 के चाल से हो गया। ये क्या है भाई चाल का अनुपात, ये क्या है भाई चाल का अनुपात। देखिए भाई उसके बाद कहता है और सर जाता है और फिर ए से बी, यानी दूरी समान है, जब दूरी समान तो चाल समय उल्टा उल्टी हो जाता है भाई, तो इसका 3 अतः 4 अतः उल्टा हो गया। इन दोनों का अंतर कितना अंतर हो गया, चाल समय उल्टा उल्टी, कब जब दूरी समान, तब जब भाई दिस या डिस्टेंस दूरी समान चाल समय उल्टा उल्टी होगा, मैंने मतलब विपरीत। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई 1, इन दोनों का अंतर कितना 1, एक का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर देखिए 33 मिनट की देरी होता है, कितना मिनट देरी 33, तब एक का वैल्यू 33 निकल गया, 2 का वैल्यू 66, 3 का 99। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो ए से बी तक की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो भाई देख लीजिए वास्तविक समय क्या है, ई है 3, तो 3 से 33 या 99। अगर सही चाल से चलते, आपका सही चाल क्या है 4 के चाल से चलते तो कितना समय लगता, 33 या 99 है, हाँ ऑप्शन सी। दोस्तों जो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। देखिए दोस्तों हम ये सेट 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए। दोस्तों ये सेट है ना, छठा सेट था दोस्तों, इससे पहले हम 5 करा दिए हैं, ये छठा भी हो गया है। इसी तरह से हम 38 सेट का टारगेट लिए हैं
धन्यवाद भाई। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज चार्ज नहीं होने के कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए।